महीना था जिस वक्त एक खातून वज़ीर-ए-आला पंजाब यानी कि मरीम नवाज़ साहिबा ने हल्फ उठाया था और बड़े बड़े दावे किए गए थे और जो दावे हैं वो अभी तक हमें पूरे होते हुए नज़र नहीं आए, जिसमें एक मुख्तलिफ़ किस्म की मुहिम स्टार्ट की गई है, मुख्तलिफ़ किस्म के मनसूबे स्टार्ट किए गए, प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि उनकी कारकर्दगी की अगर बात की जाए तो एक माह की कारकर्दगी पर भी हमने आवाज़ उठाई थी, लोगों से जाना था। कुछ लोगों के नज़र में कहा जा रहा था कि मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त समझा रही हैं, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि जो पूरा पंजाब है उसको जो है वो फिर से बहाल कर दिया जाए, महंगाई कम कर दी जाए। लेकिन आवाम की ज़ुबानें जानते हैं कि महंगाई कम हुई है या नहीं। और इसके अलावा जो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा हैं उनकी जान से पूरे इदारों को जो है अलर्ट जारी किया गया है कि किसी किस्म की जो है वो कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सब्ज़ी मंडी की अगर सूरत हाल को उठा के देख लिया जाए तो सब्ज़ी मंडी में इस वक्त रेट लिस्ट पर आमद दरामद नहीं हो रहा, लेकिन उसकी ओके की रिपोर्ट जो है वो बना के वज़ीर-ए-आला पंजाब को पेश की जा रही है कि सब्ज़ी मंडी में हालात बेहतर हैं, सब्ज़ियाँ और जो दीगर ज़रूरियात हैं वो रेट लिस्ट के मुताबिक मिल रही हैं। इसी तरह अगर दीगर ज़रूरियात की बात करूँ तो जिनमें एक पेट्रोल भी है, जिनमें दूसरी अशिया भी हैं, दालें भी हैं, आटा भी है, चीनी भी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर तमाम कोशिशें की जा रही हैं मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से तो अभी तक जो है वो हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, इस पर आज हम लोगों से बात करेंगे। और इसके अलावा बड़े बड़े मनसूबे जिनका मैंने नाम लिया, जिनमें एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है यानी कि शहर लाहौर को साफ़ पानी की सूरत में असर होगी। और अद्वियात की अगर बात करूँ तो जो अद्वियात हैं वो लोगों के घरों की दहलीज तक पहुँचेंगी। इसी तरह की दूसरी मुहिम भी जो है वो शुरू की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी मुहिम जो है वो पूरी होती दिखाई नहीं दी गई। या फिर इसके अलावा जो मनसूबे शुरू किए गए हैं, चाहे वो घर की छत के हवाले से हैं या फिर किसी भी हवाले से, वो हमें पूरे होते दिखाई नहीं दिए। लोगों की नज़र में इस वक्त क्या सवालात हैं, उनकी आंखें क्या कहती हैं, उनकी आंखों में क्या सवालात हैं, वो लोग ऐसे जानते हैं। और इसके अलावा क्या 3 माह की कारकर्दगी बेहतर है या फिर आने वाले दिनों में ही मालूम हो सकेगा कि कारकर्दगी कैसी है। लोगों की ज़ुबानी जानते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की अगर बात की जाए तो उनको इस वक्त पंजाब में 3 माह मुकम्मल हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूं, इंट्रो में ही मैंने पहले बताया कि प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से कि मरीम नवाज़ इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी जानिब से शुरू किए गए, लेकिन अभी तक हमने देखे कि एक भी मनसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। आवाम इसको किस तरह से देखती है, मरीम नवाज़ की कारकर्दगी आवाम की नज़र में क्या है, उनसे जानते हैं। इधर की जो हुकूमतें जो भी आती है ना, उनका 3 मान के 3 साल में नहीं पता चलता है क्या कर रहे हैं। आटे दाल भाव के चक्रों में डाला हुआ है। आजकल कोई भी चीज़ है ना हर किसी की वश से बाहर है। सड़कें बनाई या मोटरवे बनाया या पुल बनाया, उन्होंने अपना नाम कमाया है, गरीब का क्या बनाया है। मैं बता रहा हूँ, जिसका गुजारा होता था उसका भी गुजारा नहीं होता। कोई फायदा नहीं, जिसने भी आना अपने घर के लिए आना, किसी के लिए नहीं आना। बिल गरीब आदमी का बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सुई गैस के बिल बहुत आ रहे हैं, गरीब आदमी मर गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह की रहमत। क्या करते हैं? मैं यहाँ गाड़ियों का काम करता हूँ, कंपाउंड पॉलिश वगैरह, सफाई का, इंटीरियर का। गाड़ियों का काम करते हैं? कब से कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 45 साल हो गए। 45 साल से गाड़ियों का काम कर रहे हैं? फिर तो बड़ा एक्सपीरियंस होगा गाड़ियों को लेके। अल्लाह का शुक्र है, जो है अल्लाह पाक रिज़्क़ तो दे ही रहे। हाँ, रिस्क तो अल्लाह दे रहा है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट मौजूद है, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, सही जा रही है कारकर्दगी? अभी तो इफ्तिताह है। हाँ। इंतहा देखे क्या होता है, क्या हो सकता है? पता तो 1 साल या साल 1.5 साल गुजरने के बाद पता चलेगा कि क्या करते हैं क्या नहीं। हर हुकूमत आ रही है, क्या करदगी कर रही है क्या नहीं कर रही, तो बाद में पता चलता है ना। अच्छा। फर्स्ट टाइम तो कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं है, 3 माह हो गए, 1 महीने में पता चल जाता है गवर्नमेंट का। इधर की जो हुकूमतें जो भी अच्छा। आती है ना, उनका 3 मान के 3 साल में नहीं पता चलता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आवाम को पता चला है अभी तक 3 माह में क्या हुआ है? अभी तो सिर्फ यही पता चला कि इनकी हुकूमत आने से गर्मी आ गई जितनी आ रही थी। गर्मी तो कुदरती है ना, तो बस गर्मी गवर्नमेंट थोड़ी लेके आई है। लेकिन दिमाग में तो इनकी गवर्नमेंट ही डालती है ना। गवर्नमेंट में जो डालना अल्लाह पाक ने इनके दिमाग में वही इशू कर दिया। अभी तो टेम्परेचर इतना हाई है और इतने तपते हुए सूरज के नीचे जब मजदूर बंदे ने काम करना है तो पैसे भी ना मिले, फिर मुनासिब पैसे जिसकी जरूरत है इस वक्त। ये तो देना नहीं ना चाहता। जो भी पैसे वाला वो सोचता हम सब कुछ हम ही ले जाएं, किसी के पल्ले कुछ न डालें। इस वजह से उसका क्या हाल है ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। पहली बार खातून वज़ीर-ए-आला पंजाब हमने देखी है, तो अभी 3 महीने गुजर गए, दावे बड़े बड़े हुए हैं। वैसे दावे तो हर हुकूमत करती है। पानी मिलेगा तो तमाम सड़कें जो हैं वो साफ दिखाई देंगी। अभी तक कोई दावा पूरा हुआ नजर आया? कुछ भी नहीं, अभी तक तो कुछ भी नजर। मैंने आपको ये बताया है कि कम से कम 1 साल गुजरेगा तो पता चलेगा इनके दावे कहाँ तक सही हैं या गलत हैं।
फौरी तौर पे तो कोई नहीं बता सकता। यहाँ जितने लोग भी खड़े हैं ये नहीं बताएंगे फौरी तौर पे कि क्या हो रहा है। तो जब टाइम गुजरेगा कुछ अच्छा, पता एक चलेगा। साल अगर गुजर जाता है, जो मंसूबे शुरू किए गए हैं मरीम नवाज की जानिब से, तो पूरे अगर हो जाते हैं कुछ, फिर क्या सोच है आपकी? फिर तो देखेंगे कि हाँ भी हाँ। क्या सोचना है जी महंगाई नेक्स्ट कम टाइम के होगी? लिए। महंगाई क्या 2-2 4-4 रुपए कम कर रही है, कोई महंगाई कम तो नहीं हुई। महंगाई कम बढ़ाते होगी? तो 40-50, कम करते तो 2-3 रुपए 4 रुपए। अभी ये कोई महंगाई का जोर तो खत्म नहीं हुआ रहा। हाँ महंगाई, हाँ जी आज जी। से 40 साल पहले भी यही रोने थे, महंगाई महंगाई महंगाई। लेकिन आज उस भी वक्त वही तो है। चीज़ें पहुँच में आ रही थी ना, उस वक्त तो चीज़ें पहुँच में आ रही थी, अब चीज़ें पहुँच में आ रही हैं। अभी भी नहीं पहुँच में, अभी हाँ। तो पहुँच से बहुत दूर है। हाथ बढ़ा गवर्नमेंट के तो भी कह रही है इतनी चीज़ें कम कर दी हैं। कहने से क्या होता है? हाँ। आप कहे जाएं, मैं कहे जाऊँ, ये लोग कहे जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? कहने से कुछ नहीं पड़ता, अमल जो होगा उसमें फ़र्क पड़ेगा। जब आप किसी बात पे अमल नहीं करेंगे तो उसका मकसद कोई नहीं है। अब आप इतनी धूप में घूम फिर के इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा आपका? तनख्वाह तो आपकी वो है जो आपको नहीं मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा एक फ़ायदा ज़रूर है कि आपकी आवाज़ जो है वो ईवान में जो बैठे लोग हैं उन तक पहुँचेगी ज़रूर। ये हर मर्तबा सुनते हैं, जब वो अच्छा। बात उनके खिलाफ होती है ना, हाँ। उस पर कैंची चल रही, टक करके वो पीस निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। दोबारा बताइए कि कौन सी कैंची चलती है? टक करके अच्छा। वो चलती है, और वो जो पीस जो बात होती है ना, वो गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए, वो खत्म हो जाती है बीच इससे से। पहले गवर्नमेंट देखी आपने, निगरान सारी हुकूमत, देखी है, सारी देखी पीडीएम। है। पीडीएम में कौन सी जमात मौजूद थी? सारी जमातें, मिक्स हलवा था उस वक्त। अब भी वही हलवा है, अभी भी वो हलवा है। कभी उधर अभी चले तो जाते दो हैं, जमातें हैं ना। जो आ जाती है, हाँ। जो मौजूदा हुकूमत है सब उसकी तरफ चले जाते हैं। ये नहीं करते कि हम अपनी हुकूमत बनाएं, कोई भी नहीं। हर बंदा वो ढूंढता है जिधर से खुद को मफाद हो, खुद को फ़ायदा हो, दूसरे का फ़ायदा कोई नहीं सोचेगा कभी भी। सिर्फ ये अल्लाह पाक है जो सोचता है तो बेहतर करता गवर्नमेंट में है। आने से पहले, इक़्तिदार में आने से पहले दावे नहीं करती है हुकूमत के, तो सब करते हैं। अवाम का फ़ायदा सोच रहे वो हैं। तो सब करते हैं, सिर्फ सोच की हद तक है ना। मैंने आपसे ये अर्ज़ किया है कि अमल जब करेंगे बात तो तब की है, हाँ। सोच की बात नहीं है। सोचते तो हम लोग भी बड़ा कुछ है, अरे आज काम लग जाए शाम को ये कर देंगे, आज दिहाड़ी लग जाए शाम को वो कर देंगे। आप घर होता से नहीं है। निकलती हैं तो वैसे क्या सोच के निकलते हैं कि आज क्या करना है? हमें तो सिर्फ रोटी की फिक्र होती है, हाँ। बिल किराया रोटी बस। इसके आगे हम लोग सोच नहीं सकते। इसके आगे सिर्फ अमीर आदमी सोच सकता है जो ईवानों में बैठे हुए। मकान आपका अपना है? नहीं, रेंट वैसे का। मरीम नवाज ने एक ये भी दावा किया है, एक दावा ने मंसूबा शुरू किया है घरों को लेके। मैं इस वक्त सारे मंसूबे लेके आई हूँ कि जो मंसूबे शुरू किए हैं कोई एक पूरा होता नजर आया। अभी तो मकान का भी ये जो आपने जिक्र किया मकान का हाँ। इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है, हाँ। इमरान साहब ने भी शुरू किया था। वो कहाँ गया? कहाँ गए? आप बताएंगे कहाँ गए? कि आप तो घूमते हैं ना, हम तो नहीं बताएंगे। हमारे तक तो जब पहुंचा नहीं तो हम कैसे पता है? ये तो आप लोगों को इल्म होगा कि अभी वो प्रोजेक्ट नहीं चला तो ये कहाँ से चलेगा? बात तो सोचने की है ना, जब वो नहीं चला हाँ। तो ये कहाँ से चलेगा? तो अगर 1-2 साल गुजर जाता है तो ये प्रोजेक्ट वो सिर्फ उनके अपनों के लिए, अपनों के लिए। हमारे तक पहुंचना उनके पास तो नामुमकिन है। पहले ही बहुत प्रॉपर्टी हैं, जायदादें हैं, उन्हें क्या जरूरत है? हवस नहीं खत्म होगी, अच्छा। हवस खत्म नहीं होती, और वो होगी भी नहीं कभी, जब तक वो मिट्टी के अंदर नहीं जाएंगे ना, कोई भी हो। बात करते करते तो मैं भूल ही गई हूँ, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आजम। आजम साहब, आपने पिछली हुकूमत की कारकर्दगी देखी, जब पीटीआई की हुकूमत थी, तो अभी की हुकूमत का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आप क्या फ़र्क देख रहे हैं दोनों में? मुझे तो कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। हाँ। सब यकसा ही हैं। सारे एक ही ट्रक की सब बत्ती के यकसा पीछे हैं। लगे हुए हैं। सब एक ही प्याले में खाते हैं, एक ही प्याले में बैठते हैं, एक ही जगह सब करते हैं, बस ये लगे में। कोई अब हट मामूली सा जाओ। फर्क भी नजर नहीं आ रहा आवाम को एक जमात से दूसरी जब जमात में। आवाम को उस तरफ आने नहीं देंगे तो नजर क्या खाक आएगा? वो तो हमें आटे दाल भाव के चक्रों में डाला हुआ है। तो आटा सस्ता नहीं हुआ, रोटी सस्ती नहीं हुई, दालें सस्ती नहीं हुई। इससे क्या रोजगार बढ़ेगी? रोजगार तो कम है। हाँ। रोजगार के दावे किए तो किस किस को दिए रोजगार? किसी को भी नहीं। सब ये मजदूरी खड़े हैं, कहाँ ये इनको जो रोजगार मिली है? पॉलिश वगैरह करते हैं गाड़ियों की, और इसके अलावा क्या काम करते हैं, क्या बताया आपने? मैं बस गाड़ियों को हाँ। डिटेलिंग कितने वगैरह पैसे मिलते हैं इसके? लग जाए तो दिल के 1000 1500 2000 का भी एक लग दिन जाए। का? हाँ जी, ना लगे तो हफ्ता हफ्ता कोई चक्कर नहीं है। बिजली गैस के जो बिल आ रहे हैं, बस वो भी अल्लाह दे ही देते हैं। हाँ। सब कुछ अल्लाह ने देना है तो वही देता है। तो फिर गवर्नमेंट किस लिए है? गवर्नमेंट सब हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। अच्छा, गवर्नमेंट से बेवकूफ़ बना रही है? सब बेवकूफ़ बना रहे, क्योंकि सबके अपने ही दावे हैं। जो दावा करता है उस दावे पे पूरा नहीं उतरता। जब कभी को पूरा उतरेगा तो फिर देखेंगे क्या तो बनता ये है देखा क्या नहीं आपने कि जो अभी सीएम है पंजाब मरीम नवाज साहिबा, वो तो एक्टिव नहीं है, जगह जगह दौरे कर रही हैं। नहीं। दौरे करने से क्या होता है? हाँ। तो लोगों के दिल में बैठने की बात है। अच्छा। दिल में जब ही बंदा बैठेगा जब उनके मुताबिक कोई काम होगा।
कहाँ जी हमारे लिए रिलैक्स दिया गया, हमारे दिल में बैठ गया। अच्छा। जब वो दिल में नहीं बैठेगा तो उसके दौरे करने से हमें क्या फ़ायदा? दौरे करने से कुछ नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। दौरे सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। यानी 3 माह की कारकर्दगी अभी कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो कुछ ही नहीं है। अब आपका पता नहीं मार्क्स क्या देंगे, कितने नंबर देंगे अभी तक 3 महीने की कारकर्दगी को? मेरे हिसाब से तो नंबरों को कुछ सिस्टम ही नहीं बन रहा। सिस्टम ही नहीं बन रहा। सिस्टम ही नहीं बन रहा तो नंबर कहाँ से दें? हाँ। नंबर तो जब ही देंगे ना जब कुछ सिस्टम बनेगा, कुछ सिलसिला चलेगा। जब वो नहीं बन रहा तो फिर उसका फ़ायदा ही कुछ नहीं है। उसका फायदा नहीं है। क्या बेच रहे हो? ये स्टीयरिंग कवर है। स्टीयरिंग कवर कौन सा कवर? ये गाड़ी की स्टीयरिंग कवर होता है। अच्छा जी जी। कितने बिक जाते हैं एक दिन में? ये 2 3 4 दाने लग जाते हैं। 2 3? ये 4 दाने तक लग जाते हैं। कितने पैसे हो जाते हैं? 1000 रुपए तक हो जाते हैं। 1000 रुपये तक? बस 1000 रुपये? 1000 में क्या लेके आते हो घर के लिए? बस ये वक्त के हिसाब से मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मुश्किलात है। लेकिन असल बात यही है कि यहाँ पर लोग पता नहीं कभी क्या कहते हैं। आजकल कोई भी चीज़ है ना, बस हर किसी की वश से बाहर है, समझ गया, ये बात है। और ये लोग है कभी कहते हैं यार ये नवाज शरीफ पार्टी वाला हो, कभी क्या अलग बंदे। मुल्क के हिसाब से सोच लो, मुल्क हो गया। आवाम का जो दिल का जो बात है ना, वो ये चाहता है कि ये मुल्क आज़ाद हो। ठीक है, आज़ाद का मतलब ये है कि आप इस वक्त खड़े होके यहाँ सांस ले रहे हैं, सांस तो सब ले रहे हैं, तो आज़ाद है। इससे बड़ी क्या आज़ाद? तो बात ठीक है, लेकिन असल बात ये है कि मिसाल तौर मुल्क का कोई इत्तेफाक हो जाए, किसी की चीज़ के ऊपर इत्तेफाक ही नहीं हो रहा। इत्तेफाक अब आके खत्म हुआ है, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गया, लोगों का। हाँ यार, आजकल तो मैं बता रहा हूँ, जिसका गुजारा होता था उसका भी गुजारा नहीं होता। हर बंदा जिसकी 200 रुपये 300 रुपये की दिहाड़ी कमाता था, आजकल वो 1500 भी कमाता है, फिर भी गुजारा नहीं है। हर चीज के ऊपर नेट हो गई पहले से। बाजी का सिर्फ ठीक है, रोटी तो सस्ता हो गया, लेकिन रोटी के अलावा ये पेट्रोल न तुम बताओ। 5 रुपए मिसाल तो जिस चीज का रेट है, और तुम 20 रुपए बढ़ा दो, बाद में 5 रुपए या 3 रुपए कम करो, ये कम हो गया क्या? ये कम ही नहीं हुआ, फिर हो ही नहीं सकते। 113 रुपए तक ठीक है, हाई लेवल जब रेट चल रहा था पेट्रोल का, डीजल का, तो अब वो कुछ कम 300 का मिल रहा है। क्या अब तुम 10 रुपए कम करेगा क्या? ये कम हो गया। बिल्कुल ठीक है। कितने की होनी चाहिए रोटी? रोटी इस वक्त जो है ना, मिसाल तौर हम चाहते हैं कि वो अभी 10 का मिसाल 15 का है ना, 15 का भी रहे। अच्छा। लेकिन आज मजदूर का काम हो, कारोबार है नहीं, मिसाल तौर मजदूर तकलीफ में है। उस जो कमाई करना चाहता है वो कमाई में उसका कुछ भी नहीं होता, समझ गया? तो इस तरह मजदूर का क्या फ़ायदा? हम तो ये नहीं सोचते, हम तो ये सोचते हैं कि मिसाल तौर हमने शाम को कहते हैं 1000 रुपये कमा रहे हैं, हम 500 कमा रहे हैं, लेकिन वो 500 पे मेरा गुजारा हो, वो गुजारा होना नहीं है, तो हम क्या करें इस पर? कभी ऐसा था कि 500 में गुजारा हो जाता था आसानी से? 500 रुपये ना इतना गुजारा होता था, बच जाते थे? नहीं बच जाता था। हाँ। मैं पहले मिसाल तौर कम से कम जो है ना, मिसाल तौर 60-70 रुपए का खाना खाता था, मिसाल बिल्कुल पेट भर के जाता था। आजकल पेट भर के नहीं गया, 250 रुपए 300 रुपए 350 रुपए से तुम होटल से बाहर नहीं निकल सकते अब, समझ गए? ये तुम बिल्कुल अगर बिल्कुल कम, हाँ, अगर वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल कम सालन खरीद सकूँ, कम रोटी भी खा सकूँ और गुजारा कर सकूँ, वो 300-350 रुपए से कम मुनाफे से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, तो ये तो सारी दुनिया को समझ आ रहा है। तो जो गवर्नमेंट है पंजाब में 3 महीने मुकम्मल हो गए, कारकर्दगी कैसी है? कारकर्दगी बस ये असल बात यही है कि ये पहले से लोग पहचान रहे कि ये करता क्या है। अच्छा। इन्होंने किया क्या, समझ गया? वो कोई नया रिजल्ट नहीं है कि या वो बंदा पहचान ले या वो पहचान ले या मैं पहचान ले, समझ गया? हाँ, बस इसमें बताने का, ये सब दुनिया जानता है कि इसमें बताने की जरूरत ही कोई नहीं है। जरूरत ही नहीं है बताने की? जरूरत ही नहीं है, सारे को पता है कि ये क्या कर रहे हैं। अभी तक लगा है कोई कुछ बेहतरी आने लग गई है इन 3 महीनों में? कुछ हालात बदले हैं? जब तक नहीं है, बात सुनो, जब तक हालात सही नहीं होगा ना, सब मिल के बात ना होगा ना, तो कभी भी इस मुल्क का हालात सही नहीं हो सकते। मजदूर से खराब होगा, अमीर वो तो ऊपर मिसाल तौर एक चीज़ 10 रुपए का मिलता है उसको, वो कल के लिए 20 रुपए भी हो जाएगा ना, मिसाल तौर अमीर बंदे का तो काम चलता है, लेकिन गरीब जो दिहाड़ी वाले लोग है ना, वो नीचे जाएगा, वो ऊपर नहीं जा सकते। अमीर बंदा ऊपर जा रहा है मजीद, हाँ, लेकिन मजदूर बंदा जो दिहाड़ी कमाने वाला लोग है वो नहीं जा सकता। अमीर जो तबका था वो मिडिल क्लास में नहीं आ गया, हालात जिस कदर ख़राब है। असल बात मैं ये बता रहा हूँ कि मिसाल तौर महंगाई हो गया, कोई सामान यहाँ से स्पेयर पार्ट के सामान समझ लो, वो बाहर से महंगा हो गया, तो इन्होंने भी महंगाई बेचना है, समझ गया? लेकिन मैं दिहाड़ी वाले की बात कर रहा हूँ, जो दिहाड़ी कमाने वाला बंदा है, वो तो उसका ना तो दिहाड़ी बढ़ गया, ना उसको कोई मुनाफा इजाफा मिलता है, समझ गया?
वो उसका मुनाफा वही है और महंगाई मस्जिद बढ़ गया उसका गुजारा मतलब नहीं हो रहा है। हाँ। समझ गया, ये बात बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। एकदम सस्ती नहीं हो सकती, आस्ते आस्ते तो आटा भी सस्ता हो गया, पेट्रोल भी सस्ता हो गया, गैस भी सस्ती होगी, हर साल इंशाल्लाह आस्ते आस्ते होगी। ये लोग तो बोलते हैं एक दिन 300 का आटा तोड़े का हो जाए, 2 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए, एकदम तो नहीं होता है ना। कारोबार है, पाकिस्तान चलाना है, मुल्क चलाना है, आस्ते आस्ते होगा, आराम आराम से होगा, हर चीज़ चलेगी। ये लोग बोलते हैं एक बार ये जल्दी हो जाए तो हम खा लें, जल्दी हो जाए, ये सर नहीं होता है कभी भी। ना इमरान खान कर सकता है, ना बाप भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो फिर किसने करना है? इन्होंने करना है, ये जो मुल्क चला रही है इन्होंने करना है। आस्ते आस्ते करेंगे, आस्ते आस्ते करेंगे, एकदम जल्दी तो नहीं करना। इतनी हिमायत, इतना प्यार। हाँ, मोहब्बत भाई, इन्होंने मोटर वे बनाई है। ये शहर देखो, ये फुल चांद लगा दिए, 4 चांद नजर आ रहे हैं? 4 हैं माशाल्लाह जी। हर जगह मेट्रो में बैठते हैं तो मैं मेट्रो में बैठता हूँ तो चांद ही मुझे नजर आता है। गाड़ी कभी नीचे चली जाती है, कभी ऊपर चली जाती है, ये चांद नहीं है तो और क्या है यार जी। 20 रुपए दे के हम बेगम कोट चले जाते हैं, और ये 20 रुपए में बेगम कोट, 25 रुपए में चले जाते हैं जी। तो देखो इतना फायदा तो और क्या करेंगे। ये लोग बोलते हैं कि इमरान की तरह ये गुर्दे निकालें और लोग बेचें पर अस्पतालों में अस्पताल भरें, इसलिए बोलते हैं, खुश लोग लेते हैं कि जवान आदमी के गुर्दे निकालें। ये तो अभी गुर्दे निकालने वाली हुकूमत नहीं, ये तो देने वाली है। इससे पहले जितने लोग मिले हैं वो कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं आई। सारे अभी तो एकदम तो जल्दी तो नहीं आता है ना, कोई भी जल्दी काम नहीं होता है। आराम आराम से हर चीज़ नीचे। कितना मजीद वक्त लग सकता है? अल्लाह पाक करे तो जल्दी से जल्दी, हम कहते हैं जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं होगा कि एकदम आ जाए ऊपर हो जाए, एक बात जल्दी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा। आस्ते आटा भी सस्ता हो गया और 3200 रुपये लेकर 1500 रुपये 1-1 रुपया करके रोटी सस्ती करना, ये मजाक नहीं है आवाम के साथ। 10 रुपये रोटी होगी, नोट क्या करें जी। 10 रुपये की 20 रुपये, 15 से 10 रुपये हो गई है। तो 1-1 रुपया करके क्यों सस्ती की जा रही है भाई? मैं भी ठीक है, आप कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन 1-1 रुपया कम करके पेट्रोल का भी 5 रुपये सस्ता, महंगा करना है तो 15 रुपये महंगा। हाँ, इसी तरह रास्ता इंशाअल्लाह आप दुआ करेंगे, लोग दुआ करेंगे, सबको मसला हल होगा। इस तरह तो नहीं होता कि जल्दी हम करें तो या भी हो जाएगा तो सुबह हम अमीर हो जाएं, इस तरह तो नहीं बात होती है। तो किस तरह? आपकी कितनी उम्र है? मेरी तो 55 साल उम्र है। 55 साल उम्र। 55 तो अभी तक कोई बेहतरी लगी, कोई तब्दीली लगी सालों में? क्या तब्दीली लगी? हर चीज़ की बेहतरी आ रही ना जी, आ रही है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो जाएंगे, तो आपने इतनी उम्र गुजार दी है पाकिस्तान में, तो इतनी उम्र में कहाँ तब्दीली देखी है? जो हुकूमतें बदलती होती है तो सार शाह खाना खराब हो जाता है, फिर दोबारा पर तो अमीर करना पड़ता है। हर चीज़ आस्ते आस्ते ही होती है ना जी। और एकदम तो कोई भी नहीं काम कर सकता, ना जरदारी कर सकता है, ना इमरान खान कर सकता है, ना कौन कर सकता है? यही कर सकते हैं नवाज शरीफ, मरियम करेंगे, और कौन करेगा? मरियम नवाज साहिबा को तो 3 माह हो गए हैं, अभी तक जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, जो मंसूबे शुरू हुए हैं, जो वादे किए हैं, आपने कौन सा देखा पूरा हुआ वादा अभी तक? भाई देखो, मोटर भी जब जितने भी काम है, ये पुल बने हुए हैं बन में, तो ये इसी तरह काम होते हैं ना, आस्ते आस्ते काम है। रुकावटें खत्म हो रही हैं, सड़कें बन रही हैं, हर चीज़ काम हो रहे हैं, और क्या करें लोग? दिखाओ ना लोगों, टीवी पर लोग, ये जब लोग देखते नहीं है, टीवी देखें तो पता चलेगा। हर शहर नहीं मिलती है, लोग सड़कें देखेंगे, टीवी पर रोज दिखा रहे हैं। सड़कें देखेंगे या खाना खाएंगे? रोटी भी सस्ती होगी ना जी, और क्या करेंगे? रोटी भी, पेट्रोल भी सस्ता हो गया, गैस भी सस्ती। लोग सड़कें देखेंगे, ये खाना जरूरी है, ये सड़कें बनाई या मोटरवे बनाया या पुल बनाया, उन्होंने अपना नाम कमाया है। अच्छा, गरीब का क्या बनाया है? हाँ। गरीब का कुछ नहीं बनाया। गरीब तो खुद कमाता है तो खाता है, अगर 3 दिन ना लेके जाए तो उसके 3 दिन बच्चे भूखे रह जाते हैं। किसी ने आके नहीं कहना भाई रोटी खाई है, ये आके कहना है तो इसके अगर रोटी नहीं पकी, मजाक उड़ा देना है, रोटी नहीं देनी किसी ने आके। बच्चा दूध पीने वाला है, हाँ। मेरा बच्चा रो रहा है, मैं अपने पे मिसाल लगाता हूँ, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा हमसाया कहता है यार तुम्हारा बच्चा रोज रोता है, मैं कहता हूँ यार क्या करूँ, मेरे काम के वसाइल नहीं है। वो कहते हैं यार क्या हुआ है, दूध के लिए रो रहा है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती वो दूध दे, वो ये नहीं कहेंगे यार मैं तुम्हें 150 दे देता हूँ दूध पिला दे। अच्छा, वो ये क्या देगा, जा यार तुम पे यार तुम बच्चों का नहीं पूरा कर सकते, वो कैसे करे, हुकूमत कराएगी तो करेंगे। जिधर काम करने खड़े हो जाए गरीब बंदा, रोड पे कई फेरी वाले हैं, कई रेडी वाले हैं, कई फुटवास पे बैठे हैं, उनकी कोई जिंदगी नहीं है। जब चाहे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जब चाहे ट्रैफिक वाले पकड़ लेते हैं, पर्चा दे देते हैं 4000 का 5000 का, और जब उसकी रोटी का वसाइल है नहीं तो वो पर्चा कहाँ से अपना खारिज कराएगा।
नजायज पर्चे किए जाते हैं? नजायज कर रहे हैं। हुआ कभी आपके साथ ऐसे? मेरे पास मेरा सीट कोशिश का अड्डा है उधर मोटरसाइकिलों का। हाँ। ठीक है, उधर मैं काम कर रहा होता हूँ और इलाके में इतना साइड पे बैठा होता हूँ कि किसी को रोड को भी ट्रैफिक को परेशानी नहीं ठीक होती, है। फिर भी मेरे ऊपर पर्चा किया नौलखा थाने ने। किस बात का पर्चा? ये अड्डा क्यों लगाया हो बाहर, अच्छा, सीट कवर का, इस बात पे पर्चा किया है। ये अभी पर्चे की बात की है तो मरीम नवाज साहिबा ने इतने दावे किए हैं, उनमें से एक ये भी था कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी कार्रवाई के किसी पे पर्चा भी नहीं होगा। मरियम है या नवाज शरीफ है या इमरान खान है, जरदारी है या कोई भी है, इन्होंने सब अपना नाम कमाना है, अवाम का नहीं सोचना। अच्छा, अगर अवाम का वो सोचने लग जाए तो मैं कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा उनका नाम बन जाए, पर वो ऐसे नाम नहीं बनता। अब मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, 4 बंदे आके उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, क्या फ़ायदा उस तारीफ़ का? जो तारीफ़ कर रहे हैं उनके घर कोई वो रोटी दे के जाते हैं या उनके बिल भर के जाते हैं, हाँ। या उनके किराए भर के जाते हैं? किसी को कुछ नहीं देते, सब अपना गात पेलना है तो कमाना है, जिसने गात नहीं पेलना तो वो भूखा मर रहा है, और कुछ भी नहीं है। आप क्या काम करते हैं? मेरा सीट पोशिश का काम है मोटरसाइकिलों का, ये शान होटल के नीचे। सही जा रहा है काम? काम है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हुकूमत सही चलेगी तो कारोबार चलेंगे, हुकूमत सही नहीं है तो कारोबार ही इस नहीं। वक्त कारोबार की क्या कारोबार क्या की है? सूरत हाल ये है कि कुछ भी नहीं है कारोबार। अब जैसे कि अमीर बंदा आता है, कहते हैं ना कि अमीर अच्छे हैं खासे हैं, रो अमीर भी रहे हैं, उनमें अगर 100 ये मैं पहले भी एक शख्स यहाँ मौजूद था, उससे सवाल पूछा था कि अमीर तबका खुशहाल है, उनमें अगर 100 घर अमीर है ना, उनमें कोई 20 घर खुशहाल है, अच्छा। 80 घर वो भी रो रहे हैं अमीर। वो क्यों रो रहे हैं? यार हमने ड्राइवर की तनख्वाह देनी है, हमने मुलाजिम की तनख्वाह देनी है, हमने गार्ड की तनख्वाह देनी है, हमारी सैलरी इतनी अपनी है नहीं। अच्छा। रो वो भी रहे हैं, गरीब नहीं रो रहा, रो अमीर भी रहे हैं। 80 घर अमीर रो रहे हैं, अगर 20 घर है वो खुशहाली में है, और वो किसी की मदद नहीं कर सकते, वो किसी की मदद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो किसी की मदद करेंगे वो भी भूखे रह जाएंगे, वो भी रोएंगे। पहले वक्त था ये कोरोना आई थी, कोरोना इमरान खान की हुकूमत में कोरोना आई थी, इमरान खान ने एक सहूलत दी, 12,000 रुपया भी बंदे को दिया। बेहतर था तो भला? जब कोरोना में भी उसने बेहतर कर दिया, 12,000 रुपया दे रहा वो घर वाले को, जिसे मुझे खुद मिले थे, पर उसने भी हुकूमत उसकी गुड लक ये हो गई, उसके नकारा उधर से वो इसलिए हो गया कि कोरोना आ गई। अगर कोरोना ना आती तो उसकी हुकूमत बहुत अच्छी चलनी थी, वो कोरोना ने उसको पीछे कर दिया, क्योंकि 2 साल तो कोरोना ही रही है। अगर कोरोना में मार्केट है, कारोबार कब खराब होना शुरू हुए हैं? कारोबार तो कोरोना से ख़त्म हुआ है। अच्छा, कोरोना से दोबारा वो कारोबार तो अभी तो आपने कहा है कि तरीक इंसाफ की हुकूमत में हालात बेहतर थे। किसी के कोई बेहतर नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो खुद कमाएगा तो खाएगा। अच्छा, कोई किसी ने कुछ नहीं देगा। अब मैं वो किराया भरूँ या बिजली भरूँ या उनकी रोटी पूरी करूँ या स्कूल की फ़ीस करूँ। मैंने स्कूल से भी कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 6, मेरे 5 बेटी 1 बेटा है। अकेला अच्छा। मैं कमाने वाला हूँ। अकेले कमाने वाले हैं? बच्चे 6 हैं किराए का मेरा आपके? मकान है। सरकारी स्कूल में जाते हैं? सरकारी स्कूल में जाते तो वो भी कहते हैं कि कॉपी लेके आओ, पेने लेके आओ। वो तो नाम वहाँ का पे सरकारी सारा कुछ मुफ्त है। नहीं, कुछ भी उड़ा के देख लें, किताबें, पेंसिलें, नाम का रह गया, यूनिफॉर्म। नाम का रह गया। यूनिफॉर्म तक मैं खुद खरीदता हूँ, कापियाँ मैं खुद लेके देता हूँ, अच्छा। पेने मैं खुद लेके देता हूँ। ये आके मैंने वो भी छुटवा दिया उन्होंने। हाँ। क्या वही ना उनको मैं पढ़ाऊँ कि मैं उनको खाना खिलाऊँ? एक गरीब बंदे के लिए सरकारी अस्पताल बनाए गए हैं, तो कभी जरूरत पड़ी है आपको सरकारी अस्पताल की? वैसे तो मरीम नवाज ने कहा है कि कार्ड। जी बताएं। मेरे 5 बेटियों पे 1 बेटा है। अच्छा। वो थोड़ा लाश से मजदूर है। मैं मजदूर अस्पताल गया हूँ छिड़े, कहते हैं कि सरकारी अस्पताल है। उधर मैं गया, उन्होंने 150 रुपया मेरे से पर्ची का लिया है। 800 रुपया उन्होंने। कौन सी पर्ची का 150 भाई? कौन सी? वो तो सरकार की पर्ची। मैं खुद भर के आया हूँ। 800 रुपया एक्सरे का लिया है, 5,000 की उन्होंने दवाई लिख दी है, तो मैं वो कहाँ का सरकारी रह गया। ये तकरीबन कोई 7-8 दिन पहले मैं खुद होके आया हूँ। सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त मिलेगा, ये मैं नहीं कह रही, ये मरीम नवाज कह रही है। नहीं, ये झूठ कह रही मरीम नवाज। मैं नहीं मानता कि ये सही कह रही है। मैं खुद होके आया हूँ। मैं 7-8 दिन पहले अपने बेटे को खुद लेके गया हूँ, नहीं तो मेरे घर चलो, मैं पर्ची हॉस्पिटल में? ये मजूर अस्पताल, ये जो इछड़े है। अच्छा, 150 उसने पर्ची का लिया, 800 रुपया सरकारी अस्पताल नहीं, सरकारी में प्राइवेट हो रहा है। हाँ, सरकारी में प्राइवेट ही ना, प्राइवेट काम हो रहा है। मैं वही बता रहा, 800 रुपया एक्सरे का लिया उन्होंने, 5,000 की उन्होंने मेडिसिन लिख दी है, और जी 150 रुपया उन्होंने पर्ची का लिया। अच्छा, तो वो कहाँ का सरकारी रह गया? वो कोई सरकारी नहीं। जिसमें से अभी मैंने टीके लेने हैं,
टीके उन्होंने लिखे हुए नहीं, मेरे इतने वसाइल चल रहे, मैं अभी टीका नहीं खरीद रहा। कितने का एक इंजेक्शन है? इंजेक्शन पता नहीं, वो 1000 रुपये का या 1200 रुपये का। 3 टीके लगवाने, 10 दिन बाद एक लगवाना। मैंने अभी तक एक भी नहीं लिया, 8 दिन हो गए मैं खाली। वो जो मोइनुद्दीन के अद्वियात जो है वो आपकी दहलीज तक पहुँचेंगी? नहीं पहुँची अभी तक, किसी के घर नहीं पहुँची है। किसी के जाए ना जाए, मेरे घर पे नहीं आई। मैं अपनी बात करता हूँ, ये कहने की बातें हैं उनकी, पूरा कोई नहीं उतरता। अगर वो बाबा अभी थोड़ी देर पहले क्या पुल बना दिया, मोटरवे बना दिया, अंडरपास बना दिए, उन्होंने अपना नाम कमाया है। मेरे तेरे लिए क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया, अपना नाम कमाया है। अब ये देखो ना, आज 5.25 रुपये पेट्रोल के कम कर दिए। अभी 10 दिन बाद देखना, महंगा होगा तो कितना महंगा होगा? अभी 10 दिन बाद देखना, 15 तारीख को देखना आपने, उसने 20 रुपये या 25 रुपये वध हो जाना, 20-25 रुपये वध हो जाना है। और अब ये 5.25 रुपये बिजली का यूनिट बता दिया उन्होंने, बिजली का 5.25 रुपये ही बताया। मैं अभी रिमार्क्स क्या है मरीम नवाज की 3 माह की कर्दगी के लिए कितने रिमार्क्स रहेंगे? कुछ नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ले सकते, कोई फायदा नहीं। जिसने भी आना अपने घर के लिए आना, किसी के लिए नहीं आना। हाँ। वो पिछले दिनों में आया था, रोजे में मिला था कि राशन मिलेगा जी, सबको मिलेगा जी। बिजली का बिल कितना आ रहा है? एक तोड़ा मिलेगा जी राशन का। अगर 100 क्या पूछते हैं, आप खुद बता देना बिजली का बिल कितना आया था? बिल गरीब आदमी का बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सुई गैस के बिल बहुत आ रहे हैं। गरीब आदमी मर गया है, अच्छा खत्म हो गया है, रोटी खा नहीं सकता 2 टाइम की, क्या करे गरीब आदमी? अब तो रोटी सस्ती नहीं हो गई क्या? रोटी 5 रुपए सस्ती है, तो बिजली का बिल कितना यूनिट बढ़ा दिए हैं। ये पता है आपको? आपको बिल आता है आपके घर का? आते हैं, बड़े आते हैं। कितना आता है? हजारों बिल आते हैं। क्या पूछते हैं? हाँ। फिर पूछने के क्या बात है? पूछूंगी इसलिए कि गवर्नमेंट को बताना है। कैसे होगा बिजली का बिल? सुई गैस का बिल क्या 300 रुपया 500 रुपया आता था, 10-20 हजार रुपया आता। बिल कितने टैक्स लग के आता है? बिल कितने टैक्स? 100 यूनिट का हो तो 3 रुपया, 150-200 यूनिट तो 10 रुपया यूनिट बढ़ा देते हैं। ये नहीं पता आपको? गरीब आदमी बहुत ही तंग है जनाब, मुझे तो सब पता है, लेकिन गवर्नमेंट को इस वक्त गरीब आदमी जो है वो जो है वो क्या कहते हैं, खुदकशी करने के लिए तैयार है गरीब आदमी। नहीं, खुदकुशी नहीं करनी है, खुदकुशी हराम है। तो हराम है, क्या करे गरीब आदमी? इसके 6 बच्चे हैं, क्या कह रहा है? किसी हॉस्पिटल में दवाई फ्री नहीं मिलती। ऐसे जो है वो पैसे तो फिर बता देंगे क्या गवर्नमेंट स्कूल दे रही है, बताओ ना क्या दे रही है? एक सड़क बना दिया है, मोटरवे ये तो मैं सवाल पूछ रही थी। मोटरवे पे तो आप जो अमीर आदमी है जिसके पास करोड़ की 50 लाख की गाड़ी, उसने चलाना है गाड़ी। गरीब आदमी क्या करना मोटर पे जाना? गरीब आदमी के पास उसने रोटी कमानी 2 टाइम की और बच्चों की कफालत करनी है। क्या हमारे काम से सड़कें आनी? अगर ये है 80% जो है गरीब आवाम है, उसके लिए चाहिए रोटी सस्ती है तो बिजली का बिल सस्ता हो, सुई गैस का बिल सस्ता हो, टैक्स कम किए जाएं। पहले यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में एक मसला होता था कि सर्दी आ गई है तो गैस नहीं आएगी, लेकिन गर्मियों में भी वही हालात हैं, गैस नहीं है लेकिन बिल हमें हजारों आ रहे हैं। गैस है तो बिल कितना है? हाँ। बिल कितने आ रहे हैं? गैस आए या ना आए, बिल डबल आ रहे हैं, बिल डबल आ रहे हैं, ट्रिपल आ रहे हैं। ये जितने लोग खड़े हैं ये गरीब तबका सारा खड़ा है। हाँ। सबसे पूछ रहे हैं आप, अब उस पर अमल दरामद कोई भी नहीं है। अच्छा। हाँ, वो आप चीज सामने आएगी तो पता चलेगा ना क्या सही है क्या गलत है, वो तो आप भी समझते हैं कुछ नहीं है। हाजी साहब मुझे दसो कि अमल दरामद किस तरह मुमकिन है? किस तरह मुमकिन है? उसके अपना अमल दरामद होगा, मतलब हर चीज कंट्रोल में लाई जाए तो फिर ही है ना। जब सब्जी मंडी की बात की जाती है तो सब्जी मंडी के हवाले से खबरें चल रही हैं, इतने मुकदमा दर्ज हो गए हैं, इतने बंदों को पकड़ लिए गए सब्जी महंगी बेचने पे। मैं सिर्फ आपसे ही पूछ रही हूँ कि जब इतनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इतना काम हो रहा है, तो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बातें ही हैं, कंट्रोल तो है ही नहीं है। जब कंट्रोल करेगा तो फिर चीज सामने आएगी ना। अमल नहीं है, अमल कैसे होगा? ये करवाएंगे तो होगा ना कुछ जैसे भी है। अब ये क्या ले दिया कि इनको आटा सस्ता कर दिया, बिजली सस्ती हुई है, गैस सस्ती हुई है, और सस्ती हुई है। अच्छा, एकदम सस्ता हो सकता है सब कुछ? नहीं हो सकता, लेकिन कुछ आस्ता आस्ता ही करें तो फिर होता हुआ है ना। टाइम लग सकता है? आप देखें ना इमरान खान के दौर में आप देखें 150 पेट्रोल के अलावा कौन सी चीज बढ़ जाती है जो आवाम को लगता है कि सस्ती नहीं हुई? आप देखें ना कि पेट्रोल है ना, जब ये बढ़ता है तो हर चीज ही ऊपर चली जाती है। देखिए पेट्रोल कितना कब ये 150 मतलब इमरान खान के दौर में 150 पे आता था ना,
अब 300 पे चला गया था, 300 से 10-20 अपना पीछे आ गया, तो क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, ना पड़ेगा इससे। पेट्रोल एक ऐसी चीज़, ऐसी आइटम है कि जब ये बढ़ जाए तो फिर आप समझिए कि हर चीज़ ऊपर जाएगी, क्योंकि हर चीज़ चलती उसी से है। आपको माशाल्लाह तजर्बा बहुत ज़्यादा। अभी किस कदर गर्मी है, टेम्परेचर 40 से भी ऊपर पहुंचा हुआ है, और ये जो सारा मजदूर तबका है इसने सारा दिन तपते सूरज के नीचे खड़े होकर काम करते हैं। बिल्कुल वही है ना। तो जो वो दावा था मरीम नवाज को हो गए किसी भी पार्टी के मेंबर का, वो अभी तक हमें पूरा नहीं होता दिखाई दिया। नहीं हो रहा, नहीं होगा। वो कैसे होगा? जब ये चीज़ें ऊपर से लेकर नीचे तक कंट्रोल में आएंगी तो फिर ही होगा। ऐसा नामुमकिन है, नामुमकिन है। ये कभी ये बातों से बात है, कोई काम नहीं होने वाला। लेकिन आप कहेंगे कि बातों से ही चलता रहेगा साहब सिलसिला, तो कभी नहीं होगा जब तक ये कंट्रोल नहीं करेंगे। किसी चीज़ पर कंट्रोल इनका है ही नहीं है। आपके कंट्रोल किस चीज़ पे है? रमजान में हमने देखा नहीं था मरीम नवाज साहिबा बाजारों में भी गई हुई थी। अभी आप गोश्त लेने बकरे का, वो कहते हैं 1600 रुपये किलो है, वो 22-23 रुपये किलो आ रहा है, बिक रहा है। तो फिर आप देखिए उसके कंट्रोल किस चीज़ पे है? चिकन नहीं सस्ता हुआ, चिकन हाँ, उसके तो थोड़ा फर्क पड़ा है पहले से। और सब्जियाँ दालें जी फर्क वो भी उसमें नहीं, उसमें इतना फर्क नहीं है। वो नहीं है, वो वैसे ही है। रोज अगर 1000 रुपया बंदा है, चावल आप ले लें, चावल कहते हैं कि मतलब जी सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो गया, कोई नहीं। अगले कहते हैं हमें महंगे दाम मैंने खरीदा है, तो हम दुकानदार कहता है वो कैसे हम कम उसको बेचेंगे? सही कहते हैं वो कैसे कम में बेचेंगे? दुकानदार वो घाटा भी नहीं सकता। मनु 30,000 बिल है गैस का। मैं ही पूछना चाहना को मनु के मैं मसलन 2 जग ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੈਪ ਕੀ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਟੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁੜ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5-5000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਸਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ AK-47 गन फड़ी है तो ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ। अगर कहीं नून लीग का ज्यादा नजर आएगा तो उससे क्या करेंगे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ प्रॉफिट नहीं है, ना ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ देखो ना, ਅਸੀਂ अपने देखिए बाप लग गया, इनको नहीं किया तो उनको मौका देना चाहिए। अभी वो आई है, जरा टाइम लगेगा। अब ये गैस के बिल की बातें कर रहे हैं, बाकी सारी बातें कर रहे हैं। क्या इमरान खान के दौर पे ये महंगाई नहीं थी? इमरान खान के दौर पे बिजली महंगी नहीं हुई थी, करप्शन नहीं हो रही थी, हर गवर्नमेंट इदारे पे रेट लगे हुए। माशाल्लाह आपकी हाइट इतनी ज्यादा है, और जितनी हाइट है ना इतनी महंगाई है। अभी इतनी महंगाई कम होगी, ये कम हुई है और आगे इंशाल्लाह कम हो जाएगी। आप देखें ना, इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं। अच्छा। पाक फौज आपकी लगी हुई है, नून लीग की नई क़यादत आई है, जरा टाइम लगेगा। अच्छा। जो आज तक मुल्क को इस तरफ तक लेके आए हैं, एक टाइम लगेगा उसको अब नीचे लाने के। अभी 3 माह गुजर गए सीएम साहिबा को, कम से कम 5 साल का पूरी दुनिया में उठा के देख लें, 5 से 10 साल का मंसूबा होता है। ये नहीं कि आज आए तो कल महंगाई कम हो जाएगी। जब कोई दावा किया जा रहा है, किसी मंसूबे को शुरू किया जा रहा है, उसके साथ टाइम भी बताया जा रहा है। टाइम लाइन है, टाइम लाइन पूरी दुनिया आप उठा के देख लें। पूरी दुनिया में अगर कोई टाइम लाइन होती है तो पूरी दुनिया में 5 से 10 साल का मंसूबा चलता है। अच्छा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इतने बिल नहीं आते थे, अब क्यों आ रहे हैं? तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कौन कहता है कि बिल नहीं आ रहे थे? जिस टाइम तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इतने बिल। मेरी बात, एक मिनट आ रही हूँ मैं आपकी तरफ। हमें तो आते ही रहते, मैं कोई नवी गल थोड़ी है। मैं अच्छा, आप मुझे बताएं, ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि महंगाई हुई है, बिल इतने आ रहे हैं। आज इनको कहें कि यहाँ पे एहतजाज करें, प्रेस क्लब के सामने जाएं, कोई भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं जाते? ये फिर ये अवाम इकट्ठी हुए एहतजाज करे गवर्नमेंट के खिलाफ, क्यों नहीं करते? क्योंकि ये इनको ये सारा में सारे चलने लगे हुए हैं। आप बड़ी हिमायत कर रहे हैं वैसे इस वक्त जो गवर्नमेंट मौजूद है। देखिए, गवर्नमेंट जो भी आ गई है उसको टाइम देना चाहिए, जैसे भी आई है। तहरीक इंसाफ को टाइम क्यों नहीं मिला? तहरीक इंसाफ को 4 साल टाइम मिला। उसको इमरान खान की जब गवर्नमेंट खत्म हुई थी, ठीक है। अच्छा। अगर उस टाइम इलेक्शन हो जाते तो नून लीग की 2/3 गवर्नमेंट होती पाकिस्तान में। ये भी एक प्री प्लान साजिश की गई थी सारी। जो सिनेरियो आज पाकिस्तान में है, ये एक टाइम बाद सही होगा। अभी मरीम नवाज साहिबा जा रही हैं, मरीम नवाज साहिबा नहीं किया था आई हैं, उनको टाइम देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, ठीक है। वो एक कायद की बेटी हैं, आपको एक टाइम देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। हाँ। ये भाई साहब जो यहाँ मौजूद हैं, जिनको इतने बिल आ गए हैं, हजारों में, इतनी तनख्वाह है। मेरी तो 15,000 महीना कमाना। तो मैं ये भाई साहब अभी आप मेरी तो एहतजाज क्यों नहीं कर? मेरी तो बुढ़ी मेरे तो तंग आई कि तू की कर रहा है। और माशाल्लाह वो कह रहे इतनी महंगाई हो गई है, इतना बिल आ गया,
4 एसी उनके घर में है, 1 लाख रुपए का कम से कम एक एसी है, 4 लाख का तो एसी लगाया, वो इनको महंगाई कहां से लगे हुए? 4 वैसे शुगर लगा रहा है। ये फिर सर मैं यही तो बता रहा हूँ, ये टोपी ड्रामा है। पंखा मेरा एसी है, वो जड़ी गर्म हवा छोड़ता है ना, एसी से पंखे पे बात आ गई है। मैं सही कह रहा, 30,000 रुपए का बिल आया। एसी मेरे घर एक नहीं है, ना छोटा है ना बड़ा है, ना टन ना 1.5 टन। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮੈਂ एसी लवा लवां। जे इन्ना ही बिल भरना भाई 30,000 रुपया, मैं सुबह का 400 रुपए का काम कहा था, मेरे घर 4 एसी लगे हुए हैं, 30,000 बिल आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि पंखे लगे हुए हैं। आप जिस मर्जी घर का जाके बिल चेक कर लें, मेरे घर का 240 यूनिट भले हैं, 12,000 आया। मैंने 7 बजे से पूछा तो उसको 9,000 आया, फिर 7 बजे से पूछे वो कहेगा 7,000 आया, फिर कोई पूछे 14,000। यानी कि बिल की समझ ही नहीं आती किसको क्या बिल दे रहे हैं, किसको क्या बिल दे रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट कसूरवार है, ये जो इदारे हैं वो। देखिए इसमें इदारे कुछ करेंगे तो गवर्नमेंट करेगी ना। आप अवाम से पूछ रहे हैं, अवाम को टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होती, ठीक है। आप जाएं वापडा में जाएं, एनटीडीसी में जाएं, जितनी करप्शन वहाँ पे हो रही है, जिसकी जो पावर प्लांट्स का जितना इशू है, गवर्नमेंट को कसूरवार क्यों कह रही है? अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये आज से थोड़ी हो रहा है। अच्छा। ये तो इतने सालों से जो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से आज बिजली कैपेसिटी पेमेंट आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? या तो फिर जिसने IPPs कॉन्ट्रैक्ट्स लगाए हैं उनको पकड़ें। तो आप आज एनटीडीसी किसी वापडा के लेस्को में किसी भी यूटिलिटी के इदारे में चली जाए, वहाँ पे जितनी करप्शन हो रही है, कोई क्यों नहीं पकड़ रहा? तो वो बिजली के जो मंसूबे शुरू होने थे और हमें ये कहा गया था कि बिजली सस्ती हो जाएगी, और कितने गए नहीं? तो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, जब तक आपके IPPs कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म नहीं होंगे, इस मुल्क में बिजली सस्ती नहीं हो सकती। मैम इतनी महंगाई है। मैंने सेकेंड ईयर कम्प्लीट की है, मेरे पास मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट के लिए कितने मुश्किल आते हैं इस वक्त? बहुत मुश्किल है। मैंने स्टडी छोड़ दी है, मैं जूतियाँ बेचता हूँ अब जाके। कभी पीर बाज़ार, कभी मंगल बाज़ार, कभी बुध बाज़ार, मेरा ये हाल हो गया। मेरे भाई हैं छोटे, उन्होंने भी स्टडी छोड़ दिया, सेकेंड ईयर के बाद कोई भी नहीं पढ़ा, क्योंकि हालात ही नहीं है। यूनिवर्सिटी कहाँ जाएँ हम? इतनी फीसें कहाँ दें? 4-4 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख किस तरह दें हम? हमें बहुत मुश्किल है, हमारा हालात बहुत मुश्किल है करके। 10 बंदे कमाने वाले हैं और 2 बंदे जो हैं वो 10 बंदे खाने वाले हैं, 2 कमाने वाले हैं, तो हम क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते। तो सरकारी इंस्टीट्यूट, स्कूल सारे किधर हैं? यूनिवर्सिटी में कहाँ सरकारी होता है? मैं एवरी स्टूडेंट हूँ, मेरा क्या गवर्नमेंट ने ठेका लिया कि मैट्रिक तक बस सरकारी, आगे अल्लाह ही हाफिज? इंटर भी मेरे ख्याल से सरकारी कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसका। यूनिवर्सिटी में तो जा ही नहीं सकते हम। मेरे 70% नंबर है, मैं कहाँ जाऊँ? कितना खर्चा हो जाता है अगर यूनिवर्सिटी तक जाना है? यूनिवर्सिटी में सबसे पहले तो आपका आने जाने का खर्चा ही नहीं मान है। आपको कम से कम 500 रुपया जेब में डाल के जाना पड़ेगा जाने के लिए वहाँ पे, क्योंकि आप ये आम जो है ये कर नहीं सकते, अदा नहीं कर सकते आने जाने की ये जो होती हैं ट्रैवलिंग। हाँ, ट्रैवलिंग ये नहीं कर सकते। फिर उसके बाद वहाँ पे जाना, इतनी धूप में जाना, कुछ खाने का दिल भी करता है। तो पढ़ाई छोड़ दी है आपने? क्या करें, किस तरह करें पढ़ाई? किस तरह करें आप बताएं, किस तरह करें हम पढ़ाई? 10 बंदे खाने वाले हैं, सिस्टर की शादी करनी है, वो किस तरह करें? तो फिर खुद को मार के करनी पड़ती है। तो इसलिए स्टडी छोड़ दी, काम करने लग गए हैं। जूतियाँ बेच के हम घर का खर्चा पूरा करते हैं। इस ये हालात हमारे, तो बहुत मुश्किल है। मैं तो जा रहा था, मैंने कहा चले मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, तो कुछ दिल की बात। गवर्नमेंट 3 माह हो गए हैं पंजाब में, क्या रिमार्क्स हैं? कोई रिमार्क्स नहीं है, बिल्कुल फारिग है, बिल्कुल फारिग है। हम तक तो कोई आता भी नहीं है। जो अमीर है वो बढ़ता जा रहा है, जो गरीब है वो मरता जा रहा है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि गरीब मर जाएगा, जो अमीर है वो रह जाएंगे। आपका एक प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को चाहिए, क्या गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पे तनकीद होनी चाहिए, अच्छी बात पे नहीं होनी चाहिए, गंदी बात पे होनी चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन इनको चाहिए, आप एक प्लेटफॉर्म है, आप उनको बताएं कि जो इदारों में करप्शन हो रही है, जो इदारे नहीं सही हो रहे, वो इदारों की करप्शंस को पकड़ें, ऑफिसर्स को पकड़ें। मैंने आपको एग्जांपल दी है, आप वापडा के डिपार्टमेंट पकड़ लें, वापडा एनटीडीसी पकड़ लें, लेस्को, बाकी यूटिलिटीज पकड़ लें। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपकी बात को। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट एक इस वक्त सीक्वेंस में जा रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि सब्जी मंडियों में मॉनिटरिंग टीम मौजूद है, गवर्नमेंट कह रही है कि ओवर बिलिंग पर अमला मौजूद है, और अगर कहीं पर कोई खुल्लम खुला खिलाफवर्जी की जा रही किसी चीज़ की, देखिए मोहसिन नकवी साहब ने, कसूरवार कौन है? गवर्नमेंट या इदारे में बैठे लोग? पहली दफ़ा हुआ है हिस्ट्री में, पहली दफ़ा हुआ है मोहसिन नकवी साहब ने ओवर बिलिंग पे लेस्को को
अरबों रुपए का जो है ना उन्होंने बंदों को पकड़ा है जिन्होंने करप्शन की है। हर गरीब बंदे को, अमीर बंदे को, हर किसी को ओवर बिलिंग फजूल की आई हुई है, किसी को 500 यूनिट, किसी को 1000 यूनिट। ये करप्शन है, ये एक सिस्टम बनाना पड़ेगा इनको ताकि ये पकड़ना चाहिए। करप्शन की वजह से बिल आ रहे हैं। आप मुझे बता रहे थे कि आपके घर का खर्चा बड़ी मुश्किल मैनेज हो रहा था, बीवी तंग आ गई है। तो मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे अब्बू वगैरह मैंने सबको घर में बिठाया, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। बेगम ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਰੋਜ਼ 버ਗਰ ਨਾ ਖਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਠੁੱਡਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੇਗਮ ਕੋਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਬੇਗਮ ਨੂੰ 버ਗਰ ਖਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਸਟਿੰਗ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਗੈरह ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਰਾ ਹੋਵੇ, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। महंगाई की वजह से घर में लड़ाई भी होती है तो जाहिर सी बात है, कोई शादी इवेंट्स वगैरह आ जाए तो कपड़े किधर से लेके देना। किनू कहिए जाके, किनू पूछिए, तो उन्होंने तो मेरे ने ही लड़ना है ना कि तू ब्याह के ले आया, तू ही कर। अच्छा तो फिर जी ये सारा निज़ाम देखना पड़ता है। बहरहाल यही अपील है हमारी कि मार्केटों के कारोबार के हालात वगैरह सेट हो, बिजली के बिल वगैरह कम हो, पेट्रोल वगैरह कम हो। बस ये गुजारिश, असी खुश हैं। बहुत शुक्रिया आपका, लोगों की आपने बात यहाँ पे सुनी है और उनका कहना है कि जो इस वक्त सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा मौजूद है इक़्तिदार में, उनकी जो रिमार्क्स है वो सिफर है। अगर यहाँ पे जो चंद लोग मौजूद हैं उनकी जान से कहा जा रहा है कि सड़कें बनाएंगे, हमारे लिए मंसूबे तैयार किए गए हैं, अगर मेट्रो बस में बैठते हैं तो 20-25 रुपए की सवारी में हम शादा तक पहुँच जाते हैं। लेकिन लोगों को इस पर मज़ीद क्या कहना है वो भी आपको दिखाएंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इस वक्त जो लोगों के रिमार्क्स सामने आए हैं वो आपके सामने है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रहे हैं? काम पे से। काम पे से? काम पे से? हाँ जी, कढ़ाई का काम करते हैं। अच्छा, काम से घर वापस जा रहे हैं? जी, छुट्टी हुई है। हालात कैसे जा रहे हैं? हालात बड़े ख़राब हैं, बिलों ने मार दी हुई है। गैस के बिल बहुत आ रहे हैं, 10-10 हज़ार 9-9 हज़ार रुपये आ रहे हैं। बिजली का बिल 5-5 हज़ार रुपये आ रहा है। अच्छा। गरीब आदमी 20-25 हज़ार रुपये कमाता है, वो कैसे पे करे। खाना तो बड़ी दूर की बात है, मैं किराएदार खुद हूँ। मैं मकान का 12 हज़ार रुपये किराया देता हूँ। 8 हज़ार रुपये 9 हज़ार रुपये इस टाइम महीने का बिल आ रहा है गैस का। महीने का? जी, जो कि पहले 600 रुपये आता था बिल, 500-600 रुपये। अब इतना बिल आ रहा है। हाँ जी, 5 महीने होगा। इतने गैस इस्तेमाल की? नहीं, गैस नहीं इस्तेमाल होती नहीं। और जबकि मैंने 5 बिल अदा कर चुका हूँ गैस वालों को, जाते हैं वहाँ पे वो किश्त कर देते हैं, सुनते कोई नहीं। कितनी चीज़ें जो है वो घर में चलती हैं? पंखा, कितने पंखे हैं? 2 पंखे चलते हैं, एक अपने फ्रिज है, बकाया पंप है पानी का, बस यही चीज़ें। 2-3 बल्ब चलते हैं। इतने ज़्यादा? जी, बहुत पैसे बिल आ रहे हैं आजकल। गैस के तो बिल उन्होंने मार दी हुई है, सबसे 9-9 हज़ार रुपये आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो बेनज़ीर स्कीम में पैसे आते हैं ना, वो मिल रहे होंगे आपको यकीनन? वो मिल रहे थे। अच्छा। इस टाइम उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये लेके ना, वो अपने कह रहे हैं कि इनको दोबारा बहाल कराओ, फिर होंगे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। और लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग बाग बेहोश हो जाते, लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ पे। कोई इनका इंतज़ाम नहीं है गवर्नमेंट का पैसे देने के लिए। किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं? नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं है। कई साल से ये मसला चल रहा है। अभी 3 महीने बाद पैसे आते हैं। अभी ये जो गवर्नमेंट मौजूद है 3 माह हो चुके हैं, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिलों में किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाई? क्या करते हो? मैं बॉस के पास काम करता हूँ। आपके पास काम करते हैं? कितने लेबर हैं आपके पास इस वक्त? मेरे पास तकरीबन 11 लड़के हैं। 11 लड़के हैं। एक लड़के को कितनी तनख्वाह दे रहे हैं? 25 से स्टार्ट होती है। अच्छा, 50 तक है। 50 तक? हाँ। आप खुद घर में कितने मेंबर हैं? वैसे तो मैं मैरिड हूँ और 2 बच्चे हैं, पर भाई भी साथ ही रहते हैं हमारी। आपके दोनों बच्चों का, आपकी बेगम साहिबा का और आपका टोटल मिला के खर्चा कितना हो जाता है? अच्छा खासा हो जाता है। कितना? खाली एक फ़ीस ही मैं बताऊँ तो जो पढ़े और फीस एक बच्चे की 25,000 फीस है। तो 2 बच्चे हैं, 50,000 फीस चलेगी। ठीक है, उसके अलावा घर का बिल, बिजली का बिल है, वो 1 लाख रुपए से ऊपर का बिल आता है। अच्छा, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। अगर हम देखें तो नामुमकिन सी बात लगती है। नामुमकिन सी, अभी भी नामुमकिन से इतने खर्चे होने के बावजूद बिल्कुल अर्न करना बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात याद आई है, जो आपके पास लेबर काम कर रहे हैं उसको आप 25,000 दे रहे हैं, 30,000 दे रहे हैं। काम के लिहाज से है ना? नहीं, मैं यहाँ पे सवाल ये पुट करना चाह रही हूँ कि उसको आप 30,000 दे रहे हैं, 25,000 दे रहे हैं, लेकिन आपने अपना घर का खर्चा जो बताया है वो कितना ज़्यादा है। और आप कैसे सोच सकते हैं कि जो इस वक्त एक मुलाजिम आपके साथ काम कर रहे हैं वो इतने में गुजारा कर सकते हैं? लगता है आपको? ऐसी बात नहीं है कि
अगर हमारे पास काम कर रहे हैं ना, हमने बिलफर्ज आपको अगर बताइए कि अमाउंट हम उनको देते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। हमारे पास इस वक्त जो लड़के हैं ना 2 मंथ अब चले चुके हैं, सैलरी ले चुके हुए हैं। हमने किसी को रोका नहीं हुआ, कोई परेशान नहीं है अपने घर से। बिलफर्ज ये लड़का है तो इसने अभी घर किराए पे लिया है, इसको एडवांस भी दिया है, फिर इसको नेक्स्ट मंथ का किराया भी दे दिया। मैं आप पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, वैसे बता रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आप 4 लोग हैं घर पे, तो गुजारा नहीं है, आप खुद 25,000 में मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल गुजारा नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने 2-2 मंथ की सैलरी एडवांस दे दी हुई है, मुझे पता है बिल्कुल। 25,000 का तो अब दूध लेना शुरू करें, मेरे पे मैसेज हैं लड़कों के, उन्होंने मुझे कहा जी मैंने अपने बच्चों का दूध खत्म करवा दिया है, 8,000 रुपये सिर्फ दूध का बिल आ रहा था। तो हम भी समझने के जो हालात हो चुके हैं ना, वो हम लोग ही संभाल रहे हैं, वरना जो गवर्नमेंट है वो तो आपके सामने। रात को शहबाज शरीफ ने कहा जी 15 रुपये पेट्रोल कम हो रहा है, उसने नोटिफिकेशन निकाल दिया, सुबह उठ के देखा तो 3 रुपये कम हो रहा है। 3 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, 4 रुपये की बिजली बढ़ गई है। एक चीज़ सस्ती दूसरी महंगी और बराबर की। असल में बात ये है कि शहबाज शरीफ को खुद नहीं पता कि उसकी गवर्नमेंट है। अच्छा, गवर्नमेंट तो देखें, हम तो समझते हैं कि सियासी लोग कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट की ओर से इस वक्त चल रही है। एक प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा, वो एक नोटिफिकेशन कर रहा है अपने अकाउंट से कि भाई 15 रुपये पेट्रोल कम हो गया है, सुबह उठते हैं 3 रुपये पेट्रोल कम हुआ है। इसका मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता इसने साइन करने के पेट्रोल कितना कम हो रहा है, पावर डिवीजन को ही नहीं पता। ये वाकयात तो हमने तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हमने देखा है। पहला वाकया, मैं भी तहरीक इंसाफ को पूरा फॉलो करता रहा हूँ, बिल्कुल पहला वाकया। तो वज़ीर आज़म साहब कहते थे, साबिक वज़ीर आज़म साहब जी, अच्छा महंगाई हो गई है। देखें, महंगाई इस रेशियो से नहीं बढ़ रही थी ना, हमें पता लग रहा था। अच्छा, 300 रुपये पेट्रोल नहीं था, हम अगर पेट्रोल भरता हुआ उस वक्त देखते थे 2 रुपये, 1 रुपये, 1.5 रुपये, जिसपे मीडिया कहता था यार बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, 1 रुपये 1.5 रुपये बढ़ा था, ठीक है। अब तो 15 से 30 रुपये की छलांग लगाते, ये तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा एकदम सामने आती है ना, क्योंकि डेली यूज़ है पेट्रोल का। अब 1.5 रुपये बढ़े समझ में नहीं आता, 30 रुपये बढ़े समझ में आता है एकदम। 4 रुपये बिजली का यूनिट, अब एक बंदा यूनिट 700 यूज़ कर रहा है, अब 4 रुपये बढ़ गया बिजली का यूनिट, तो आप समझ लें कि उसका बिल तो 10% 20% इंक्रीज कर गया। तो ये इशूज़ हैं। अब तो बहुत ज़्यादा लाइन क्रॉस। अभी क्या रिमार्क्स हैं गवर्नमेंट के लिए? देखिए, गवर्नमेंट, मैं ये कहता हूँ कि फ़िलहाल गवर्नमेंट जो है ना वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ही नहीं। आप ये देखें कि हम अपने सियासी किसी भी बंदे को चूज़ करते हैं, उसको वोट देते हैं, वो हमारे हल्के में आता है, उसको पता होता है हमारे वोट से जीतेगा। अब अगर उसके जहन में बैठ गया कि उसने वोट से जीतना नहीं, किसी और तरीके से जीतना है, तो उसने तो इलाके में आना ही नहीं। ये तो एक अलग ही कहानी है। बहुत शुक्रिया, ये बड़ी ज़रूरी कहानी है, आप समझिए बात को। इस हल्के से हमजा शहबाज जीता हुआ है। अच्छा, जो फॉर्म 47 के मुताबिक जीता है। मैंने सारा इस हल्के का जो इलेक्शन है वो कवर किया है। अच्छा, आलिया हमजा 4000 वोटों से जीती है इधर से, पर जीत हमजा शहबाज हमजा गया है। अब हमजा को पता है कि मैं अवाम से हार गया हूँ, ये आपके साथ वाली यूसी से 1100 वोट से हारा हुआ है। इस यूसी में वो कभी जिंदगी भर नहीं आएगा, उसको पता है कि मैंने किसी और तरीके से जीतना है, अवाम के जरिए मुझे जीतना जरूरत नहीं आते हैं। हमजा शहबाज तो शहबाज शरीफ इसका मेट्रो बस का ना वो इफ्तिताह करने आया था। अच्छा, एक दिन पहले छुट्टी दे दी गई, और उस दिन जिस दिन है उस दिन भी छुट्टी। क्यों भाई, की जगह मार्केट है, आपके आने से सिर्फ आपने कोई 15 मिनट आना है, एक दिन छुट्टी हो तो कितना नुकसान होता है? पूरी मार्केट का अरबों रुपए का बिजनेस खत्म हो जाता है मार्केट का। आप देखिए, ये बेचारे जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये डेली यहाँ से कमाए घर जाके खाना खाते हैं। 2 दिन मार्केट बंद रही, हमारे पास आए, नाम लिखे, घरों वालों के नाम लिखे, आई डी कार्ड के नाम लिखो, खुदा का वास्ते तू ना ही आ भाई, तूने ये आसान करना आके ना कर। 2 दिन मार्केट बंद रही है। अभी ये सामने पंजाब असेंबली है। बहुत शुक्रिया सर आपका। एक भी सिर्फ पंजाब असेंबली है, यहाँ पे आते टके का काम नहीं कर रहे असेंबली में बैठ के, ठीक है, सिर्फ हल्ला गुला करते हैं, चले जाते हैं, पूरी मार्केट बंद करते हैं। सर वो बाकायदा तौर पे बता रहे हैं स्पीकर साहब को कि महंगाई इतनी ज्यादा, बता रहे हैं, काम तो कुछ भी नहीं है। उनको तो ये भी नहीं पता पेट्रोल भरना कम होना है, पूरी मार्केट बंद कर देते हैं, सारा बिजनेस हमारे यहाँ पे बंद है, ये परली सारी रोड्स बंद कर देते हैं। ये कोई तरीका है? यानी आपके नजदीक अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया? गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, उल्टा वर्क कर रही है, खराब कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त यहाँ के लोगों के जो मसाइल थे और उनके जो रिमार्क्स थे मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, और यहाँ के लोगों को ये भी कहना है कि अभी तो 1 साल बाद जाके पता चलेगा, लेकिन अगर बात करूँ तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें से 3 गुजर गए हैं। 86 साल की बात कर रही हूँ, तो जिसमें से बाकी जो महीने रह गए वो 9 रह गए हैं। 3 माह बाद फिर से इसी मुद्दे को उठाएंगे, इसी पर सवाल उठाएंगे कि 3 माह बाद जो है वो गवर्नमेंट कहाँ पर खड़ी है और आवाम कहाँ खड़ी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।